हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज से हम सभी स्टार्ट करने वाले हैं सुबह के 6 बजे जीके में 25,000 वन लाइनर क्वेश्चंस, जिसका फ्रेंड्स ये वीडियो नंबर 1 है। इस वीडियो में हम सभी करने वाले हैं रसायन विज्ञान मतलब कि केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। क्लियर? तो फ्रेंड्स, केमिस्ट्री का फर्स्ट नंबर चैप्टर आता है हम सभी का परमाणु संरचना। क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु नाभिक में कौन कौन से रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इसके चारों तरफ चक्र लगाता है। आप पढ़े ही होंगे बचपन से। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आणविक संरचना के बारे में सही कथन है। तो फ्रेंड्स, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। क्लियर? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा फोटोन में से वह जो अणु का भाग नहीं है वो क्या है फ्रेंड? फोटोन। क्लियर? नेक्स्ट है, खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण तथा प्राकृतिक तत्व में से एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है। किनमें? प्राकृतिक तत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, परमाणुवीय नाभिक का खोज था किसके द्वारा किया गया था? रदरफोर्ड के द्वारा नाभिक का खोज किया गया था। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने करा था। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन में से एक अणु परमाणु कण नहीं है। कौन नहीं है? तो ड्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूट्रियो में से एक कण प्रतिकर्ण युग्म है। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। ठीक है ना, ये आपका क्या है? प्रतिकर्ण युग्म है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है किसके? हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के। हीलियम के नाभिक में होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। क्लियर? अल्फा कण, बीटा कण तथा गामा किरण में से ऋणात्मक आवेश होता है किसमें? तो बीटा कण में। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सही सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, बट यहाँ पे ऑलरेडी सारे सही सुमेलित हैं। ठीक है ना? शून्य द्रव्यमान किसका होता है? न्यूट्रिनो का। आंशिक आवेश होता है क्वार्क पर। क्लियर? आंशिक प्रचक्रण होता है फ्रेंड्स पॉजिट्रॉन पर। पूर्णांक प्रचक्रण होता है फ्रेंड्स फोनॉन पर। क्लियर? नेक्स्ट दिया हुआ है, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है अफबाउ सिद्धांत द्वारा। क्लियर? रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है किस चीज़ से? अभिविन्यास से। नेक्स्ट है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की परमाणु संख्या क्या होती है? तो 4 हो जाएगा, 2 और 2 4। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या भिन्न भिन्न रहती है कहलाते हैं क्या? आइसोटॉप्स कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। नेक्स्ट है, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका क्या समान होता है? परमाणु भार भिन्न होता है परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। क्लियर? नेक्स्ट है फ्रेंड्स, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वहीं होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट दिया हुआ सम न्यूट्रॉनिक समूह कौन कौन है? यहाँ पे कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दिया हुआ है। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है किससे? गाइगर काउंटर से। क्लियर? नेक्स्ट फ्रेंड्स, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? हेनरी बैक्यूरेल के द्वारा किया गया था। अब सेकेंड नंबर चैप्टर हम सभी का आता है रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, विलयन आदि। ठीक है? देखिए, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है कौन है? पानी में चीनी का घुलना क्या भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। जल का वाष्प में परिवर्तन ये भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या क्या है? सब्जियों के पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है क्या? दुग्ध अस्कंदन। क्लियर? नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कथन ये दिया हुआ है, उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है। इसका कारण दिया हुआ है क्या? उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है। इसमें आपको सही बताना है कि क्या क्या सही है और इसका सही व्याख्या है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है, ये भी दोनों पॉइंट सही है। और जो आर है सेकेंड कारण 2 है, कारण आर है, ए का क्या है? सही स्पष्टीकरण है। क्लियर? नेक्स्ट है, जल अपघटन में ऊर्जा उत्पन्न होती है उष्मा के ही रूप में होता है। ठीक है? पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है
और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है, इसे बोला जाता है पास्चुराइजेशन। क्लियर। पास्तुरीकरण संबंधित है किसके? दूध के निर्जमीकरण से। अब देखिए यहाँ पे सही कथन दिया हुआ है, क्या सही कथन होगा? किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है। इस सारे पॉइंट को आपको याद रखने हैं। क्लियर है ना? अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट है ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर उबलता है, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव वहाँ पे कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु क्या होता है? नीचे आता है। वायुमंडलीय दबाव वहाँ पे क्या होता है? ऊंचे स्थान पर कम हो जाता है। क्लियर। अब यहाँ पे फिर वहीं से आपका कथन वाला दिया हुआ है क्वेश्चन। देखिए कथन एक है, नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। कथन एक है, नमक बर्फ की हिमांक को बढ़ा देता है। देखिए कथन वन तो बिल्कुल सही है, बट ये क्या है? नमक बर्फ की हिमांक को बढ़ा नहीं घटा देता है। बिल्कुल ये यहाँ पे बढ़ा नहीं देता होगा, क्या होना चाहिए? घटा देता है। यानी कि जो बढ़ाने वाला ये जो सेंटेंस है वो क्या है? बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, वह कोलाइडी तंत्र जो कोहरे में अभिव्यक्त होता है वो क्या होता है? गैस में द्रव का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है किस चीज़ के लिए? एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में इसका यूज किया जाता है क्रोमेटोग्राफी का। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। क्लियर। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सारे का उपचयांक दिया हुआ है। CaO में कैल्शियम का उपचयांक होता है 2, और NaLH4 में एल्युमिनियम का उपचयांक होता है 3। यहाँ पे MnO2 में मैंगनीज का होता है 4, और H2SO4 में ये सल्फर का होता है 6 उपचयांक। क्लियर। अब यहाँ पे अब हम सभी का 3rd नंबर चैप्टर आता है अकार्बनिक रसायन। चलिए इसमें कुछ पॉइंट देखते हैं। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म है। कैसा है? बेसिक और एसिडिक है। ठीक है। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व पूछ रहा है। तत्व होता है ऑक्सीजन, बहुत बार पूछा हुआ है। भूपर्पटी में द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है क्या? द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में भी ऑक्सीजन ही पाया जाता है। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व क्या है? सिलिकॉन है। विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है? हाइड्रोजन। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर पाए जाते हैं 100 प्रकार के रासायनिक तत्व। क्लियर। रेत, हीरा, संगमरमर तथा शक्कर में से मूल तत्व है क्या? हीरा है। हीरे की खनिजीय बनावट कैसी होती है? हीरा संबंधित है कार्बन, कार्बन का उपरूप है हीरा। तो फ्रेंड्स ये थे 25,000 GK 1-लाइनर क्वेश्चंस का पार्ट 1, जिसमें हम सभी ने केमिस्ट्री का सब्जेक्ट कवर किया। फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल SSC जॉब्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।